अब देखिए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो क्या करेंगे, ज्ञात करें कि लेमडा के किस मान के लिए सदिश वेक्टर इतना बराबर इतना दिया है, वेक्टर बी बराबर इतना दिया है, तो एक दूसरे पर लंब है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लंबवत के लिए आपको क्या करना होता है कि आप याद रखेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। आ रहा है बात समझ में? तो अब मान लेते हैं कि ये जो है ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो इसको डॉट प्रोडक्ट करके हम लोग 0 के इक्वल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वेक्टर ए का मान लिखेंगे 15 i कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 30 के कैप। ठीक है, अब जो है वेक्टर बी का मान जो दिया गया है 16 i कैप प्लस 12 जे कैप माइनस 2 के कैप बराबर 0। अब देखिए, डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो ए डॉट बी 15 और 16 का गुणा कर दीजिए, तो 15 16 का गुणा करेंगे तो 240 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस जो है माइनस लेमडा और 12 का गुणा करेंगे तो माइनस 12 लेमडा हो जाएगा, प्लस 30 और माइनस 2 करेंगे तो माइनस 60 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए 240 और जो है 60 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 माइनस 12 लेमडा बराबर 0, यानी कि माइनस 12 लेमडा बराबर माइनस 180 हो जाएगा। ये कट गया। अब देखिए लेमडा का मान निकालिए, 12 एकम 12 और 12 पचे 60, लेमडा का मान कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो लेमडा का मान जब 15 आ गया तो अब ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देख लीजिए, आपको लेमडा का मान निकालने के लिए बोला गया था, तो लेमडा का मान निकल गया आपका। आ रहा है बात समझ में? अब ऐसे ही आपको अगला क्वेश्चन दे देगा, जैसे देखिए, अगर आपसे बोल देगा कि यदि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, वेक्टर बी बराबर आपको दे देगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप, तो लेमडा ए क्रॉस वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि ये जो दिया गया है वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसका क्रॉस निकालना है, उसके बाद मॉड निकालना है। तो क्रॉस निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए ए क्रॉस बी करने का मतलब कि आप इसका डिटर्मिनेंट हल करेंगे, यानी सारणिक हल करेंगे। तो आई का गुणांक आई जे के लिख लेंगे। आई का गुणांक क्या है, 1 है, इसका गुणांक क्या है, 2, इसका गुणांक -2 है, और इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक -1 है। अब इन दोनों सबको हल करिए। देखिए आई का लेंगे हम मान, तो कितना आ जाएगा, इसको ढक दीजिए, -2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -2 + 6 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही -j -1 + 4 हो जाएगा। फिर के लिए प्लस के कैप कर देंगे, 3 - 4 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 6 में से 2 जाएगा तो 4 आई कैप हो जाएगा, -3 जे कैप माइनस के कैप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ए क्रॉस बी का मान आया, ये किसका मान आया, ए क्रॉस बी का मान आया। आ रहा है बात समझ में? अब हमको इसका मॉड लेना है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर देंगे और इसका मॉड लेंगे। मॉड का मतलब क्या होता है, रूट में होता है। तो रूट में क्या है, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कर दीजिए, प्लस 3 का वर्ग माइनस में है तो ये कर दीजिए, फिर ये माइनस में 1 का वर्ग करेंगे। और देखिए 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और इसका 1, 9 1 10 और 16 26 हो जाएगा। तो यानी कि ए क्रॉस बी का जो मॉड आया वो हमारा कितना आ गया, 26 आ गया। कितना करनी में 26 आया। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमको बोला गया था निकालने के लिए, हमने ये निकाल लिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन ज़्यादा कराना है इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको समझते चलिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, देखिए अब इससे ये पूछ देगा कि यदि ए वेक्टर बराबर 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप और वेक्टर बी बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी 2 भुजाओं का वेक्टर ए और वेक्टर बी से प्रदर्शित किया जाता है।
ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको ये जो ए दिया है और बी दिया है, ठीक है, इसको लिख लेंगे कि ए बराबर हमको दिया है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप। वेक्टर बी बराबर दिया है i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप। अब आपसे बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी निकालना हो आपको तो लिखना होगा 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अभी देखिए अभी मैंने सिखाया कि ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है। तो आई लिख लेंगे, यहाँ पे जे लिख लेंगे, यहाँ पे के लिख लेंगे। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 माइनस 1 और यहाँ पे 5 हो जाएगा, 1 2 और क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब आप यहाँ से ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है, देखिए ध्यान से, ये आई और ये ढक लीजिए तो ये आई हो जाएगा। अब देखिए इसको और इसको ढक लिए तो इसका इसके साथ गुणा होगा और इसका इसके साथ, तो इसका इसके साथ गुणा होगा तो 1 हो जाएगा और इसका इसके साथ गुणा होगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस जे कैप हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और इसको ढक लीजिए, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा कर दीजिए तो -3 हो जाएगा और -5 हो जाएगा प्लस के कैप। ठीक है, और इसका ढक लीजिए इधर और ये इधर, तो 2 3 6 और ये -1 है तो ये 6 + 1 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बस समझ में। अब देखिए 1 में से 10 जाएगा तो -9 आई कैप हो जाएगा और वैसे ये -8 और ये माइनस तो +8 जे कैप प्लस 7 के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो जो है हमारा क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होता है 1/2 मॉड में ए क्रॉस बी। तो देखिए ए क्रॉस बी का मान जो आया है हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ए क्रॉस बी का जो मान आया है वो -9 1/2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे -9 + 8j प्लस 7 के कैप आया है। ठीक है, यही आया है। अब देखिए इतना हो जाने के बाद यहाँ पर देखिए आई कैप भी है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे मॉड ले लेंगे तो 1/2 मॉड लेने का मतलब कि अंडर रूट में 9 का वर्ग करिए, फिर उसके बाद 8 का वर्ग करिए, फिर क्या है 7 तो 7 का वर्ग कर दीजिए। अब देखिए 1/2 9 का वर्ग करेंगे तो 81 प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा और इसका वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा। ये अंडर रूट में हो गया। ठीक है, आ रहा है बस समझ में। तो 81 9 4 13 1 14 यानी कि 1/2 अंडर रूट में क्या हो जाएगा 4 और देखिए 6 4 10 8 18 18 1 हासिल 19 यानी कि करणी में 194 और गुणे 1 तो कितना हो जाएगा 194 और बटा में कितना हो जाएगा 2। ये वर्ग इकाई हमारा जो है क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले करके आगे बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे बोल देगा जैसे कि यदि आपको दे दे कि सदिश जो है 7i कैप प्लस जे कैप -4k कैप का सदिश 2i प्लस 6j प्लस 3k कैप का पर प्रक्षेप ज्ञात करें, प्रक्षेप ज्ञात करें। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या होता है ना, जिस पर लगा रहता है, जिस पर लगा रहता है वो आपका बी होता है, वो आपका क्या होता है वेक्टर बी वेक्टर होता है। ठीक है, आ रहा बस में, जिस पर लगा वही बी वेक्टर और जिस पे नहीं लगा है वो ए वेक्टर। तो ए वेक्टर कौन हो जाएगा 7i प्लस जे कैप -4k कैप। बी वेक्टर कौन सा हो गया 2i प्लस 6j और प्लस 3k कैप हो गया। अब देखिए अब आपको क्या करना है प्रक्षेप निकालना है। तो ए का सदिश वेक्टर बी पर प्रक्षेप कैसे निकालते हैं, देखिए प्रक्षेप का सूत्र होता है कि ए डॉट
वी वेक्टर कर दीजिए। अब बटे में क्या करिए ना, मॉड ऑफ बी निकाल लीजिए। तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए 7 और 2 का गुणा करिए, 7 दूनी का 14, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 6 है, तो 6 कम 6, इसका गुणांक -4 है, इसका गुणांक 3 है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बटे में मॉड में बी ले लीजिए, तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 36 9 45, 4 49 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 14 और 26, 20 में से 12 जाएगा तो 8 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा बात समझ में, तो 8/49 हो गया करणी में। तो 8 करणी में 49 का मान कितना होता है, 7 होता है, यानी कि 8/7 इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या कह रहा है।